जाएंगे सियासतदानों की करप्शन को, आप भूल जाएंगे और लोगों की करप्शन को जब आपको इन क्रिकेटर्स का पता चलेगा। अब आपको बताता हूं कि इंजमामुल हक ने गेम क्या की, जो असल गेम थी और जो उसने जाके गंद किया इस वर्ल्ड कप को अगर हारने में। दो लोग कोई हम जिनको कह सकते हैं कि ये जिम्मेदार है, एक इंजमामुल हक है और एक बाबर आजम है, और ये दोनों मुजरिम है, कल्प्रेट है पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तानी अवाम के, इस खेल के, जिस खेल ने इनको इज्जत दी, इन किटों के और इस ब्लेजर के और इस टोपी के, और ये हकदार नहीं है कि ये कहलाएं किसी भी तरह से कि ये पाकिस्तान के कैप इन्होंने पहनी हुई है या इन्होंने किसी वक्त भी पहनी। जालिम लोग हैं। आप ये देखें कि आपको मैंने कंपनी बताई थी जो खोली इंजमामुल हक ने यूके में, और उस कंपनी का मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दिखा दिए, उसके आपको मैंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह भी दिखा दिए। रिजवान भी उसका पार्टनर है, उसका भाई जो है उसका इंजमाम का वो कंपनी सेक्रेटरी है उसमें, फिर एक और पार्टनर है, और आगे कॉन्ट्रैक्ट किया बाबर आजम और बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं, शादाब भी और हसन अली और ये सारे प्लेयर्स के साथ। ये तो मैं आता हूं इसके ऊपर, ये तो मैंने आपको कल बेसिक स्टोरी बताई। लेकिन अब उसके बाद क्या किया कि ये सारों ने जब एका हो गया टीम का और इंजमामुल हक ने इनको चाबी दी और समझाया कि ये तो हमारे पास मौका है, वर्ल्ड कप से पहले हम अरबपति बन सकते हैं, हम क्यों मैच फिक्सिंग करें और हम क्यों स्पॉट फिक्सिंग करें। अभी तक हम स्पॉट फिक्सिंग पे छोटे छोटे पैसे कमाते रहे हैं, लेकिन असल गेम इन्होंने क्या की, सारी असल गेम ये की कि वर्ल्ड कप पे जाने से पहले, महीना पहले टीम ने कह दिया हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना और हम नहीं खेलेंगे, हमारे ऊपर क्रिकेट बोर्ड पैसे बनाता है तो क्रिकेट बोर्ड हमें पैसे देगा। और वो एक मसला पड़ गया। इन्होंने स्ट्राइक किया जब वो इंडियन बोर्ड वाला गया यहाँ से, उन्होंने कहा हमने मैचेस ही नहीं खेलने वर्ल्ड कप के। तब ज़का अशरफ ने बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब वो पब्लिकली नहीं बता सकता था भाई साहब कि जनाब मेरे आते ही पूरी की टीम जो है वो बिदक गई है, तो ये तो सीधा ज़का अशरफ की गर्दन जानी थी इस पे। और उसको अब उसने सोचा मैं क्या करूं। इतने में इंजमामुल हक जो है वो दाढ़ी को हाथ फेरते हुए, टोपी पहन के, साफा ओढ़ के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप ठीक हैं कहे, वो पहुंच गए ज़का अशरफ के दफ्तर। और वहां जाके उन्होंने ज़का अशरफ को कहा कि ये मैं अभी हल करा देता हूँ, मसला ही कोई नहीं। तो अब दो बातें उन्होंने ज़का अशरफ से तय की। एक तो वो थी जो मैंने कल आपको बताई कि जी फला फला लड़का जो है वो इस तरह से खेलेगा, उसकी जो स्पॉन्सरशिप के पैसे हैं उसको इतने मिलेंगे, उसको इतने मिलेंगे, और उसका जो प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ए जो है 50 लाख या 60 लाख जो भी है पर मंथ का, वो इनको सारों को मिलेगा। 3-3 साल की गारंटी है, वो टीम में खेलें या ना खेलें ये पैसे तो उनको मिलने ही मिलने हैं। अब बॉम्बशेल आ रहा है और ये है ब्रेकिंग न्यूज आज की। इंजमामुल हक ने आके ज़का अशरफ को कहा कि जो आईसीसी पेमेंट करती है ना पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उस पेमेंट के इतने % जो है वो प्लेयर्स में जाएगा, वरना नहीं होगा। उनका यार ये कैसे हो सकता है, वो आईसीसी और पीसीबी का है, पूरी दुनिया में कोई बोर्ड जो है वो ये नहीं करता। उनका आपने करना है तो टीम खेलेगी, आपने नहीं करना तो टीम वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी, आप जाने आपका काम जाने। अच्छा उससे पहले अब ये टीम के नाम वाम भेज चुके हुए थे, यानी जो 16, 17, 18 प्लेयर्स होते हैं उनके नाम भी भेज चुके थे, तो वो विड्रॉ भी नहीं हो सकते थे उस स्टेज पे। अब सर पकड़ के बैठ गए। फाइनली उन्होंने बहस होना शुरू हो गया अमाउंट पे। अच्छा 30% होगा, 3% होगा, 25% होगा, 5% होगा। अब वो बहस हो रही है कि वो इतना कम, ये इतना ज्यादा, वो इतना कम, इतना ज्यादा। आर्म ट्विस्टिंग कर करके वो एक अमाउंट पे आ गए और वो कई अरब रुपया बनता है, वो सालाना कई अरब रुपया बनता है। और उस पे अब जब फाइनल हो गया ज़का अशरफ ने सुख का सांस लिया, उनका चलो शुक्र है अब मान गए, उनका एग्रीमेंट करा दो। तो इंजमाम साहब ने कहा नहीं नहीं अभी तो नहीं, अभी तो मेरा कमीशन, मैंने इतनी भागदौड़ की है, मैंने इतनी मगजमारी की है, मैंने इतने लोगों को समझाया है, मैंने बच्चों को राम किया है, लड़कों को बताया है कि आपकी क़यादत में कैसे जाना है और आपको इज्जत देनी है और ये होना है वो होना है। तो इंजमामुल हक ने उस पूरे अमाउंट के ऊपर एक अपना कमीशन अलग से रख लिया। मजे की बात है जब वो प्लेयर्स के पास गए तो भाई साहब ने प्लेयर्स के पास जाके उनकी जो डील थी उसमें भी अपना कमीशन रख लिया ऊपर, यानी दलाली की दोनों साइडों से। मुंह काला कराया रज कर, यानी दलाल हो तो ऐसा हो कि जो इस तरह से अपना मुंह काला करा सकता हो, ये कर लिया। अब उसके बाद उन्होंने एड्स पकड़े, कमर्शियल से पहले के पकड़ रहे थे प्लेयर्स के लिए कि ये प्लेयर इस कमर्शियल में, तो ये प्लेयर इस कमर्शियल में, सारे ये वो। और हर कमर्शियल वाले कहा कि आप जो है ना कम से कम आप इसमें $2-2 मिलियन देंगे इस पे। ले जी वो अब 40-40 करोड़ तक वो बात चलेगी एक एक इश्तेहार की, उसमें भी उनकी कंपनी भी शेयर ले रही है
उनकी मैनेजमेंट भी शेयर ले रही है, प्लेयर भी ले रहा है, सारे खा रहे हैं मिलकर। जी ये तो अगर ना हुआ तो फिर उन्होंने कहा ये तो खेलेगा, ये 10 बार ही 0 करके आउट होगा तब भी यही प्लेयर खेलेगा, टीम में यही होगा और इस ऑर्डर पे होगा जो आपको ऑर्डर बता रहे हैं। ये बॉलर हसन अली ही बॉलिंग करेगा। उन्होंने कहा ये तो पिछले पूरे साल भी नहीं खेला है, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? उन्होंने कहा जब आपको कह दिया कि आप जो बॉलर जाएगा वो यही जाएगा, आप साइन कर लें, कोई बात नहीं। और वो कर ली। ये हमारे बोर्ड का हाल हो गया। उन्होंने तो छोड़ना ही नहीं उनको, उन्होंने तो उनको बख्शना ही नहीं, उन्होंने तो ब्लैकमेल करना और किया उन्होंने, और दबा कर ब्लैकमेल किया। और ड्रामा क्या, पिच पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं जी, सजदे कर रहे हैं जी, शुक्र अल्लाह का। ये वो लोगों को ये नहीं बताया हुआ कि हमने आपको आपके जज्बात को रोंदने के पैसे खाए हैं, आपकी कौम की इज्जत को उजाड़ने के हमने पैसे खाए हैं, आपके इसी परचम की, यानी आप समझे इंसल्ट ही है ना, कि जिस तरह की आप टीम खेल रही है वहां पे, खासतौर अफगानिस्तान के आगे, इंडिया के आगे, जिस तरह आप ढेर हुए हैं रेत की दीवार की तरह, हमने उसके पैसे खाए हैं। अभी और भी मेरे पास असलियत आ रही है इसकी, काफी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको और बतानी है वर्ल्ड कप क्रिकेट डिबैकल में। स्टे ट्यून्ड, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। और इस वीडियो तो दोस्तों मेरा नाम है मनीष और फिगो में स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो देखा दोस्तों आपने तो किस तरीके से पीसीबी में स्कैम चल रहा है। ये मोहम्मद रिजवान ये पिच पर नमाजें पढ़ता है। पिछली बार में इसका सोशल मीडिया अकाउंट का पिक भी मैंने आपको दिखाया था कि उसमें ये भाई अमेरिका की सड़कों पे नमाजें पढ़ रहा है और अभी इसकी असलियत बाहर आई है। ये जो दिखावा करता है ये पाकिस्तान में लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जो सेलिब्रिटी इस्लाम को जितना ज्यादा फॉलो करता है वो वहाँ पे स्टार बन जाता है। और अच्छी तरीके से इस्लाम को फॉलो करना भी जरूरी है ना। चीज तुम्हारे मजहब में हराम है वो चीज तुम कैसे कर सकते हो और उसके बाद में इतना दिखावा कर सकते हो। कोई भी मुसलमान लीजिए, आप किसी भी देश का लीजिए, दुनिया में कोई भी मुसलमान है तो वो ये दलाली वाला काम बिल्कुल नहीं करेगा। उसके सामने तुम कितने भी पैसे रख लो। तो इस यही वजह है कि ये जो बाकी के मुस्लिम देश है वो पाकिस्तानियों को मुसलमान मानते ही नहीं है, ये खाली दिखावा करते हैं। फ्रांस ने प्रॉफिट मोहम्मद का जो डिसरिस्पेक्ट किया था उस पे इन्होंने बहुत बवाल किया था और उनको पैसों की जैसे ही जरूरत लगी तो फ्रांस से उन्होंने पैसे जो ले लिए। अगर भाई तुम कट्टर मुसलमान देश हो तो फिर फ्रांस से पैसे लेने की तुमको क्या जरूरत थी? तो सब कुछ पैसा इनके लिए, तो इनके दिखावे में मत आओ। स्पेशल में पाकिस्तानी लोगों के लिए कह रहा हूँ कि भाई इन लोगों के दिखावे में मत आओ। ये लोग इनका प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद से इनका कोई भी लेना देना है नहीं। ये खुद के प्रॉफिट के लिए जो भी करते वो करते। और अपना भाई इंजमामुल हक, भाई तूने इतनी बड़ी दाढ़ी बाड़ा ली है, लोग तुझे अच्छा समझते हैं। लोग क्या, मैं भी कुछ दिनों तक तुझे अच्छा समझता था जब तक मुझे ये पता नहीं चला था तू ऐसे स्कैम करता है। तो पाकिस्तानी लोगों को जो है इनकी असलियत धीरे धीरे पता चल रही है। बाकी के भी जो प्लेयर्स है पाकिस्तानी टीम में, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो नमाज नहीं पढ़ते? क्या अपने धर्म को फॉलो नहीं करते? करते हैं भाई, सब 5-5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, सब करते हैं, सब फॉलो करते हैं, पर तुम्हारे जैसा दिखावा नहीं करते। पर अभी ये जो तुम्हारा दिखावा है और ये तुम्हारा झूठापन है पूरी दुनिया के सामने आ गया। मैं तो कहता हूँ कि आईसीसी ने भी इन पे एक्शन लेना चाहिए। क्रिकेट से इनको बाहर निकाल फेंकना चाहिए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको जो है लॉकअप में डाले और इनको जो भी इनकी सजा है वो मिले। क्योंकि ये लोग सिर्फ पीसीबी से गद्दारी नहीं कर रहे, पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे। इसी कारणों की वजह से तुम्हारा देश जो है वो पीछे। तो चलिए देखते हैं ये कोई एक्शन लेते या नहीं लेते। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता है। तो हम ऐसे वीडियो आपके पास हर रोज लेके आएंगे। तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।